वेलकम टू पब्लिक टाइम्स। वृंदावन के श्री बांके बिहारी कॉरिडोर का विरोध कर रहे गोस्वामी समाज से पब्लिक टाइम्स की रिपोर्टर रचना जी की खास बातचीत। आइए सुनते और देखते हैं क्या कुछ कहा श्री हिमांशु गोस्वामी जी ने। मैं रचना शर्मा पब्लिक टाइम्स से आज हिमांशु गोस्वामी जी से उनके कुछ पॉइंट्स जो उनको सरकार से परेशानियां कॉरिडोर को लेकर हैं उनके बारे में आज कुछ उनसे उनके विचार जानने के लिए आज यहाँ प्रस्तावित हुई हूँ। लीजिए गोस्वामी जी, आप बताना चाहेंगे कॉरिडोर से आपको क्या दिक्कत हो रही है, क्या कॉरिडोर के बनने पे आपको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? राधे राधे, आप सभी को मैं राधे राधे बोलता हूँ। और अपने विचार जो है कॉरिडोर को लेके, ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के जो कॉरिडोर बन रहा है उसको लेके और जो न्यास गठन कर दिया है उसको लेके मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ। पहला समस्या हमारी कॉरिडोर से क्या है? पहली समस्या हमारी कॉरिडोर से ये है कि ये वृंदावन जो है रसिक संतों की भूमि है, ये किसी सुविधायुक्त वातावरण की भूमि नहीं है। यहाँ लोग तपस्या करने आते हैं, तपस्या से ठाकुर जी को प्राप्त करने आते हैं। यहाँ लोग घूमने नहीं आते, ये पर्यटन स्थल नहीं है। ये हमारे बिहारी जी महाराज की लीला स्थली है, हमारी राधा रानी की लीला स्थली है और भक्तों के लिए तपोस्थली है। आपने सुना होगा, पुराने समय में हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, हम अपने पूर्वजों से देखा सुना है, जो पढ़ा है मैं, तो जो भी यहाँ आया उसने तपस्या करी, चाहे वो हरिराम व्यास जी महाराज हों, हितरवंश जी महाराज हों, स्वामी श्री हरदास जी महाराज हों, जिनके हम वंशज हैं, सबों ने आके यहाँ लाला की तपस्या करी। और ये जो भूमि है ना, मैं आपको इस भूमि के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, ये भूमि लाला को प्रेम करने की भूमि है। ये लाला को यहाँ पे घर घर जाके लाला माखन क्यों चुराया कि लाला से सब इतना प्यार करते थे, आज भी करते हैं कि अपने दरवाजों पे ताला भी नहीं लगाते थे। अगर आपके यहाँ रोज़ चोरी होगी तो आप ताला लगाएंगी ना अपने यहाँ। हमारे यहाँ की गोपियाँ कभी ताला नहीं लगाती थी कि लाला आवेगो और मक्खन खावेगो और ये हमारा खूब आनंद होएगो। ऐसे भाव थे। रोज़ हमारी ब्रजवासी गोपियाँ अपने घर का ताला खुला छोड़ जाती थी और कभी लाला नहीं आयो और रास्ता में लाला मिल गो तो लाला थे कह के जाती प्रेम थे कि सुन, फलानी जगह मक्खन रखो है, अगर आज तू मेरे यहाँ चलोगो तो बहुत मारूंगी, और बाद जगह रखो है बा कपड़ा तो ढको रखो है, तू जइयो मत मेरे यहाँ, तू चिंता मत करे, मैं तो इतना मारूंगी कि तेरी मैया तेरे जगह शिकायत करूंगी जा चीज़ की, और जा बात को तो हाथ पकड़ के तो लेके जाऊंगी मैया के पास, सब गोपी जाएंगी तेरी शिकायत कर भी। तो लाला को निमंत्रण दे के आती कि लाला तू मेरे यहाँ चलो जा, मेरे यहाँ मक्खन रखो, बाको भोग लगाया। तो ये ठाकुर के कंफर्ट की भूमि है, भक्त के कंफर्ट की भूमि नहीं है। कॉरिडोर से क्या होगा? आप समस्या ये कि सुविधा चाहिए आदमी को, सुविधा और सुविधा के साथ भक्ति। मैं आपसे, मेरा एक सवाल है, मैं हर ठाकुर जी के भक्त से सवाल पूछता हूँ कि भाई आपका कहना ये है कि सुविधाएं चाहिए। एक भक्त आपके पास होगा इतिहास का, एक तो हम इतिहास से ही सीखते हैं, एक भक्त आपके पास इतिहास का होगा जिसने सुविधाओं से गाड़ियों में बैठ के, होटलों में सो के, बढ़िया होटल और रेस्टोरेंटों में खाना खा के, बिना तपस्या करे किसी भक्त ने ठाकुर जी को पा लिया हो तो उस एक भक्त का नाम मुझे बता दें, मैं उसके चरणों की धूल लेके अपने माथे पे लगा लूँगा। या फिर मैं आपको हजारों भक्तों के नाम ऐसे बता देता हूँ जिन्होंने तपस्या करके, पसीना निकाल के, पैदल चल के, परिक्रमा दे के, दंडोती परिक्रमा दे के, भजन करके ठाकुर जी का धूप में, ताप में, बारिश में, सब में ठाकुर जी की सेवा करके बिहारी जी महाराज को पाया है। चाहे स्वामी श्री हरदास जी महाराज की कृपा से पाया और हितरवंश जी महाराज ने ठाकुर जी को पाया तो तपस्या करके ही पाया। आप यहाँ सुविधाएं दे के, और सुविधाओं के नाम पे आप क्या दे रहे हैं? वॉशरूम, चप्पल, जूता घर। इन कुंजगलियों को तोड़ के, जो जिनमें ठाकुर जी की लीला स्थली हैं, जो नित्य लीला जहाँ ठाकुर जी की होती है, राधा रानी की और बिहारी जी महाराज की, हमारी की नित्य लीलाएं जहाँ होती हैं, उनको तोड़ के आप वॉशरूम बनाने जा रहे हैं। शर्म नहीं आई इस बात को कहते हुए? तो आपको क्या सरकार से परेशानी है कि भक्तों से परेशानी है? हमें अपने ठाकुर जी के भक्तों से न कल परेशानी थी, हम अपना सिरमौर उनको बताते हैं कि भक्त, हमारे यहाँ ब्रज में कहते हैं कि भक्त बड़ो भगवान थे। हमारे यहाँ भक्तों का शुरू से हमने स्वागत किया है, पर सरकार जो भक्ति को ख़त्म करना चाहती है ना, इससे हमारा विरोध है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है, तो क्या वहाँ पे एक्सीलेटर लगा देंगे कि खड़ा हो आदमी? एयरपोर्ट पे हमने देखा है, कभी कभी हम जाते हैं तो हमने एयरपोर्ट पे देखा है या एक्सीलेटर लगे हुए हैं, खड़े हो जाओ आगे पहुँच जाते हो। तो गिरिराज जी में क्या एक्सीलेटर लगा देंगे? वहाँ ख़त्म कर देंगे सारी चीज़ों को? ये करना चाहते हैं आप? दंडोती परिक्रमा क्या ड्रोन से कराएंगे? आदमी को उठाया और ड्रोन से घुमाया और दंडोती परिक्रमा, क्या उसका पुण्य उसको मिल जाएगा? जो तपस्या करे बिना आदमी गाड़ी यहाँ लगाई उसने और घुसता चला आया घूमने के लिए, घूमने की जगह थोड़ी ना है। हमारा विरोध इस बात से है कि आप जो है ठाकुर जी के भक्तों को उनसे दूर ना करें। उनकी जो
एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे, जो आधुनिकता और आध्यात्म का बैलेंस सरकार बनाना चाहती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो कॉरिडोर बना करके आधुनिकता लाना चाहती है सरकार, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, आधुनिकता समय के हिसाब से ज़रूरी हो सकती है, पर प्राचीनता को ख़त्म करके नहीं। हम अपने परिवार को, अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या बताएंगे कुंज गलियों के बारे में? कुंज गलियों का एसेंस आप ख़त्म कर देंगे, कुंज गलियों को आप तोड़ देंगे, सब कुंज गलियों पे वॉशरूम बना देंगे, चप्पल जूता का बना देंगे। वेलनेस सेंटर तक का प्रपोजल है इस कॉरिडोर में। वेलनेस सेंटर क्या होता है? ये भगवान बिहारी जी महाराज हमको बचाए इन सब चीज़ों से। वेलनेस सेंटर तक आ रहा है इनका। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि ये यहाँ पे एक ये हेरिटेज वृंदावन बना रहे हैं। जो हेरिटेज है उसको तोड़ के हेरिटेज बना रहे हैं। क्या हेरिटेज आधुनिकता में बन सकता है? हमारे यहाँ विदेशों में हम देखते हैं, हम तो कभी गई नहीं है विदेश, हमने सुना है कि वेनिस है या इटली है, उन लोगों ने, सब लोगों ने अपनी सभ्यता को, अपनी प्राचीनता को संभाल के रखा है। आधुनिकता क्या इटली से दे देंगे? मैंने एक सवाल एक और है मेरा, क्या आप यहाँ पे लंदन जैसी सुविधाएं दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अमेरिका ऐसी सुविधाएं दे सकते हैं? नहीं दे सकते। सिंपली आपका ये कहना है कि ब्रज को ब्रज रहने दें, विदेश नहीं बनवे। बिल्कुल। यहाँ की जो जिस चीज़ के लिए आदमी हजारों करोड़ रुपया छोड़ के इस ब्रज रज के लिए आ रहा है, कुंज गलियों के लिए आ रहा है, इन कुंज बिहारी के दर्शन करने के लिए आ रहा है, आप उन कुंज गलियों को तोड़ना चाहते हैं कॉरिडोर बना के। और कॉरिडोर में आप क्या बना रहे हैं? चप्पल जूता घर। कोई भजन स्थल ही नहीं है, कोई रास स्थल ही नहीं है, केवल और केवल वीआईपीओं के लिए वीआईपी लॉन्ज है। और आगे जाके जब सिटी बन रही है उनकी, जो हेरिटेज सिटी बना रहे हैं, उसमें वेलनेस सेंटर भी बना रखे हैं जो ऑन रोड प्रपोजल पे हैं। जैसे हम जानते हैं वृंदावन का इतिहास, वृंदावन मतलब वन, वन से है, तो ये वन को आज आपने खुद देखा होगा, कॉलोनीज बन चुकी हैं, दिल्ली के भूमाफिया यहाँ पे अधिकार जमा चुके हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये आपने सवाल बहुत अच्छा उठाया, पर आप सवाल गलत आदमी से पूछ रही हैं। ये आप हमसे ठाकुर जी के बारे में पूछती, हम आपको बता देते, ये जिम्मेदारी जो है सरकार की है। सरकार वहाँ फेल हो गई। हमारे यहाँ के जो हमने जो संजो के रख रखा है, हमने यहाँ युद्ध लड़े हैं, हमने यहाँ सारे काम किए हैं। औरंगजेब जब आया था उससे भी लड़े, और आक्रांता आए थे उनसे भी लड़े। हमने अपने ठाकुर को, हमारी कुंज गलियों को संरक्षित करके रखा है। हमको उस चीज़ का इनाम मिलना चाहिए कि दंड मिल रहा है हमको कि उसको तोड़ के औरंगजेब से तो हम बचा पाए, और यहाँ पे अब तोड़ना शुरू कर दिया, इनसे नहीं बचा पा रहे हम योगी जी को इसलिए लाए थे, हमने ठाकुर जी से प्रार्थना करी थी, हमने तो यहाँ हवन यज्ञ तक किया था कि योगी जी आ जाएँ तो हमारा धर्म बचा रहेगा। और मैं आपको पुराने समय ले जाऊँ, 2015 में जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तब इस मंदिर को अधिग्रहण करने आई थी वो अखिलेश जी की सरकार, तो माननीय योगी जी ने ही संसद में भाषण दे के बचाया था हम लोगों को। अखिलेश जी को पीछे हटना पड़ा था। हम इतने खुश थे उस चीज़ से, हम ठाकुर जी से इतनी प्रार्थना करते थे योगी जी को मुख्यमंत्री बना दो, जबकि उनका नाम भी नहीं था। हमारे बिहारी जी महाराज ने हमारी सुन ली। आज योगी जी हमारे मंदिर को तोड़ अधिग्रहण कर रहे हैं। हमारे योगी जी जो हमारी संप्रदाय को खत्म करना चाह रहे हैं। आपको ये लगता है कि सरकार की कोई मंशा है कॉरिडोर को लेकर के, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ये जो सरकार की मंशा है, सरकार को बेसिकली मिसगाइड किया जा रहा है। अधिकारियों की सुनते हैं, हमसे किसी ने आके नहीं पूछा कि यहाँ व्यवस्था है, आपको क्या चाहिए। हमसे किसी ने आके नहीं पूछा कि भक्तों के लिए व्यवस्था क्या चाहिए। इवन देन उन भक्तों से भी नहीं पूछा जो बेचारे यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। एक कॉरिडोर लाए, हमारे ऊपर थोप दिया गया। एक अध्यादेश लाए, हमारे मंदिर को टेक ओवर कर लिया गया। हमारी स्वामी श्री हरदास जी महाराज की परंपरा है, हमारा एक सेक्ट है, इसको ख़त्म करने के लिए एक एक्ट ले आए आप। एक्ट ला के उसमें 11 लोग बता दिए, 7 लोग डीएम एसपी सारे मथुरा के अधिकारी, और 11 लोग बाहर के। अरे हमारी संप्रदाय में हमारी संप्रदाय के लोग होंगे कि दूसरे के संप्रदाय के लोग होंगे? आपका बच्चा, आपके घर में जो बच्चा है, उसकी सहूलियत या उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, वो आप बता पाएंगे या पड़ोसी बता पाएगा? आप ही बता पाएंगे। नेचुरल बात है। हमारा ठाकुर है, हम उनसे लाड़ लड़ाते हैं। हम ठाकुर जी को 4 घंटे सुबह दर्शन कराते हैं, 4 घंटे शाम को भक्तों को दर्शन कराते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि दर्शन परंपरा क्या है। अब मैं एक चीज़ आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या बिहारी जी सिर्फ गोसाइयों के हैं, भक्तों के नहीं हैं? अन्य भक्तों के, जैसे आप बता रहे हैं कि लाला को हम लाड लड़ाते हैं, तो क्या सिर्फ बिहारी जी पे गोसाइयों का अधिकार है, क्या भक्तों का अधिकार नहीं है? भक्तों का अधिकार भी है, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ठाकुर जी हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज की भजन से प्रसन्न होकर उनके पास आए थे। उनकी अर्जित करी हुई निधि हैं, उन्होंने उनको लाड़ लड़ाया, वो हमें परंपरा के तौर पे हमको दे के गए हैं। हमने किसी को भी दर्शन करने से रोका हो तो हम अपराधी हैं। हमने किसी को दर्शन करने से नहीं रोका। हम सब भक्तों का यहाँ ध्यान रखते हैं, हम सब भक्तों का, पर भक्तों को हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है। मैं आपको छोटा सा प्रकाश डालता हूँ, हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है। हमारे जो सेक्ट के लोग हैं, जो हमारी संप्रदाय के लोग हैं, वो हमारे हरदास जी महाराज की संप्रदाय को समझते हैं।
हम उनको बताते हैं कि ये हमारे ठाकुर से लाड़ ऐसे लड़ाया जाता है, हमारे ठाकुर की पोशाक ऐसे बनाई जाती है। अभी कुछ टाइम पहले एक सवाल था, आपने बताया था कि मैं दर्शन का भाव बताना चाहूँगा। इसी दर्शन को लेकर के मेरा एक सवाल है कि वीआईपी दर्शन है वो क्या होता है और उसका क्या ऐसा जो है उसको कैसे करवाया जाता है? वीआईपी दर्शन के बारे में आप थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, वीआईपी ठाकुर जी के सामने कोई नहीं होता। हमारे बिहारी जी महाराज के आगे कोई वीआईपी नहीं है, चाहे वो हम ही क्यों ना हो, हम सब उनके दास हैं। ये हो सकता है कि जैसे घर में एक बड़ा होता है, पिता है, उनकी पोस्ट अलग है, बेटा है उनकी पोस्ट अलग है, दादाजी की पोस्ट। तो आप सिंपली वीआईपी दर्शन का विरोध करते हैं? बिल्कुल, वीआईपी दर्शन होने ही नहीं चाहिए। हमारे मंदिर में कोई वीआईपी दर्शन नहीं होते हैं। अब आपका सवाल होगा ये कटहरा क्यों लगा हुआ है आपके मंदिर में? ये अनैतिक लगा हुआ है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बियॉन्ड लगा हुआ है। हमारी एप्लीकेशंस पेंडिंग है कोर्ट में कि इनको हटा दीजिए। ये जो गुल्लकें लगा रखी हैं ये भी अवैध लगा रखी हैं, इनको भी हटा दीजिए। हमारी भैया आदमी रो के कहाँ जाएगा? न्यायालय के पास। सरकार सुनेगी नहीं, सरकार का कोई इंटरफेरेंस है नहीं हमारे यहाँ। हमारा प्राइवेट मंदिर है, मथुरा मुंसिफ देखते हैं इनको। हम उनके पास गए, एप्लीकेशन हमारी आज तक पेंडिंग है, गुल्लकों को हटाओ, ये वीआईपी कटहरा हटाओ। ठाकुर जी के आगे कोई वीआईपी नहीं होता। जो हमारे शिष्य हैं, जो ठाकुर जी को सेवा ऑफर करते हैं, हमारे जरिए ठाकुर जी के लिए लाते हैं, हम ठाकुर को सेवा अर्पित कर देते हैं। अब हमारे यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि ये गुरु शिष्य परंपरा जरूरी क्यों है। जी बताइए। मुझे यही लग रहा था कि जैसे वीआईपी दर्शन कराते हैं तो शायद भगवान भी अमीरी और गरीबी में फ़र्क करते होंगे, अमीर भक्तों को ज़्यादा दर्शन देते होंगे और गरीब को कम देते होंगे, इसीलिए मेरा एक सवाल था। तो आप उसके बताइए कि भगवान भी क्या गरीबी और अमीरी में फ़र्क करते हैं? बिल्कुल, ठाकुर जी गरीबी और अमीरी में फ़र्क करते हैं। मैं आपको इसको इतिहास में ले जाना चाहता हूँ। दुर्योधन की मेवा त्यागी खीर विधुर संग खाई। गरीबों को ठाकुर जी गले से लगाते हैं, अमीरों को दूर कर देते हैं। ये फ़र्क ठाकुर जी भी करते हैं। हम कहते हैं, सीना ठोक के कहते हैं कि ठाकुर के यहाँ अमीर की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अमीर जो है अभिमान में चूर होता है। आप एक बात बताइए, ये अमीर आदमी कैसे बनता है? लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी जी ठाकुर जी के चरणों में विराजमान है ना? तो चरणों की चीज़ों को थोड़ा ना देखेगा। भक्त तो ठाकुर जी के हृदय में विराजमान है। भक्त कौन होगा? जो भाव से आएगा। एक आदमी आया, हटी 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 हटी, साहब आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं, तो ठाकुर जी ने कही हट ना, जा यहाँ से, क्या जरूरत है तेरी मुझको? तू साहब होगा अपने घर का। मेरे तो पीछे भक्त खड़ा हो जो मुझे देख के रो रहा है। एक वो भक्त वो ठाकुर जी का दूर से ही भोग लगा रहा है, घर से वो लड्डू बना के लाया हो कि लाला यहीं ते पाले, तो मेरा लाला वहाँ पा नहीं जाता है, अमीर आदमी को नहीं देखता। बिल्कुल, मैं आपसे फिर कहता हूँ, गरीब में ठाकुर जी फ़र्क करते हैं, करते हैं, करते हैं। अमीर को त्याग देते हैं, गरीब को गले से लगा लेते हैं। सुदामा जी गरीब हैं, गरीब थे तो उनको गले से लगा लिया। दुर्योधन अमीर था तो उसकी मेवा भी त्याग दी, खीर विदुर जी के घर जाके खाई थी। ये तो आपको याद ही होगा, आपने भी सुना होगा। तो फ़र्क ठाकुर जी करते हैं, अमीर को त्याग देते हैं। जो आदमी अमीरता में, ठाकुर जी मिलते कैसे हैं? अभिमान को छोड़ने के बाद। आपको अभिमान पद का हो, पैसे का हो, रुतबे का हो, जानकारी का हो, अप्रोच का हो, किसी भी चीज़ का अभिमान हो। तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते जिसमें ये बैलेंस बन जाए कि कॉरिडोर भी बन जाए और आपकी भी जो दिक्कतें सरकार से, आपके जो बिंदु हैं वो भी सरकार आपके बिंदुओं पे भी काम करें? ऐसा कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता है इसको लेकर के? बिल्कुल बीच का रास्ता निकल सकता है, पर बीच का रास्ता कोई पूछने आएगा तभी तो जाएंगे हम। हमें तो ला के थोप दिया जाता है हमारे ऊपर, तो कि तुम्हारी कुंज गली तोड़ देंगे, तुम्हारे प्राचीन मंदिर हैं उनको तोड़ देंगे, हमारे जो प्राचीन मंदिर हैं सबको तोड़ देंगे। क्यों? आपके घर में जो मंदिर है वो ठाकुर जी का नहीं है, मेरे घर में जो मंदिर है वो ठाकुर जी का नहीं है, औरों के घर में मंदिर है वो ठाकुर जी का नहीं है। बिहार जी महाराज जी इंपॉर्टेंट है। आप जो पाप करने जा रहे हैं, देखिए हम आपको बताते हैं मंदिर तोड़ने से होता क्या है। मंदिर तोड़ने से वंश नाश होता है, आगे का जो वंश चलता है उसका नाश हो जाता है। हमारे से कहा गया था कि आप बिहार जी मंदिर का पैसा हमको दे दीजिए, हम कॉरिडोर बना देते हैं। कोर्ट में लड़ाई चली है 3 साल, हमने स्पष्ट बना कर दिया कि हम किसी भी मंदिर को तोड़ने के लिए ठाकुर जी का पैसा नहीं देंगे। हमसे पूछा गया क्यों नहीं देंगे, मैंने कहा वंश नाश हो जाता है इससे। हम अपने ठाकुर का पैसा मंदिरों को तोड़ने के लिए देंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। हमारे ठाकुर को वंशनाश, ये ठाकुर का वंशनाश चाहिए, हमारा वंशनाश, हमारे भक्तों का वंशनाश, ये अपराध हम अपने ठाकुर जी के पैसे से नहीं कर सकते। हमें बिहारी जी महाराज जो ये पैसा इकट्ठा है 200 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, ये पैसा आया कहाँ से? हमारे शिष्य, हमारे भक्त, ठाकुर जी के जो भक्त जो हमारे जरिए आते हैं वो ठाकुर जी को पैसा जमा कर जाते हैं। हम इन ऊपर जाके गुल्लकों में, ये गुल्लकों में डाल जाते हैं, हम ऊपर जमा करा देते हैं उनको, हम तो अपने घर पे लेके नहीं जाते। तो वो बिहार जी महाराज की सेवा के लिए देके जा रहे हैं कि लाला का रुचि रुचि भोग लगाओ, मेरे मोहन ऐसे ऐसे व्यंजन बने लाला के लिए, ठाकुर जी का श्रृंगार बने, ठाकुर जी का सिंहासन बने, ठाकुर जी की सेवाओं में लगे,
ठाकुर जी के लिए जो हम व्यवस्थाएं कर सकते हैं, ठाकुर को कंफर्ट देने के लिए व्यवस्थाएं कर सकते हैं, उसमें लगे। इसके लिए थोड़ा ना कहा था कि तुम मंदिरों को तोड़ दो इन पैसों से। आपने जो पैसा दिया ठाकुर जी के लिए सेवा में, जो दक्षिणा दी है, क्या इसलिए दी थी कि मंदिरों को तोड़ दें? कोई भी हिंदू कह दे इस बात को कि हमने जो है मंदिरों को तोड़ने के लिए पैसा दिया था? तो आप सरकार से कोई याचिका लेके आइए ना, याचिका लेकर जाएंगे तभी सरकार आपके इन जो बिंदुओं पे इन पे काम करेगी। आप एक बार सरकार से बोलिए कि हमें इन पॉइंट पे हमारे पे ये दिक्कत आ रही है, तो आप ये कुछ करना चाहेंगे आगे? मैं आपके चैनल के, हम सब चैनलों से भी कह रहे हैं, हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया हमारी व्यथा सुनिए, हमारी व्यथा सुनिए, हमारी कुंज गलियों को मत तोड़िए, हमारे पुराने प्राचीन मंदिरों को मत तोड़िए। इसके अलावा ऑप्शन है, यहाँ से 100 मीटर दूर जमुना जी बहती हैं, वहाँ खादर है, वहाँ पे सब चीज़ें बन सकती हैं। ऐसी कौन सी, अब 100 मीटर भी नहीं चलने देंगे भक्तों को इन कुंज गलियों में? क्या 100 मीटर भी चलने का राइट नहीं है इन भक्तों को इन कुंज गलियों में? नंगे पैर कुंज गलियों में चलें। अभी बहुत दुर्भाग्य की बात है, हमारी माननीय सांसद बोल रही थी इस बात को, आपने भी सुना होगा कि इन कुंज गलियों में नालियों का पानी बहता है, तार लटक रहे हैं। मैंने कहा इस बात को जो कह रही हैं मैडम, हम इसको सहर्ष स्वीकार करते हैं, पर एक बात हमें सवाल हमारा ये भी है कि मैडम से भी सवाल है, आपके जरिए भी हम सवाल पूछ रहे हैं, नालियों की सफाई कराने की जिम्मेदारी किसकी है? माननीय सांसद की है कि गोस्वामियों की है? तार जो झूल रहे हैं उनको तो सही करने की जिम्मेदारी किसकी है? माननीय सांसद की है कि हमारी है? हमारी जिम्मेदारी है ठाकुर जी की सेवा करना। हमने एक भी दिन ठाकुर जी के दर्शन नहीं खुले हों, एक भी दिन कोई भक्त यहाँ से बिना दर्शन करे चला गया हो, एक भी दिन ठाकुर जी का कोई भक्त बिना प्रसाद लिए चला गया हो। ये तो हो सकता है कि सबको नहीं मिल सकता, हमारे यहाँ सूक्ष्म है, किनका जिनके नसीब में होता है उनको मिलता है। तो हमने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई। हमने कोई भी ठाकुर जी के भक्त को, किसी भी भक्त को का अनादर नहीं किया। अगर सफाई नहीं हुई तो जिम्मेदारी माननीय सांसद महोदय के, 10 साल से सांसद हैं वो, 15 से तीसरा टेन्योर है, आप नाली भी सफा नहीं करा पाई, ये बड़ा दुर्भाग्य। और आप इस बात को हमारे ऊपर रख रही हैं, आप हमको सांसद बना दीजिए। नालियों में तो यहाँ पे क्या ही आनंद आ जाएगा, पूछो मत। इन कुंज गलियों में तो पुजेंगी ये कुंज गलियाँ, इन कुंज गलियों को सजोना चाहिए, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को दिखाना चाहिए कि हमारा कन्हैया इन कुंज गलियों में मीरा जी का हाथ पकड़ा, इस कुंज गलियों में गोपियों से मक्खन चुराया, किसी में छड़ी मार दी। ये इन कुंज गलियों में तो लीला करी है हमारे ठाकुर ने। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार है वो इसको पर्यटन स्थल बनाना चाहती है कि आधुनिक जो हमारा आध्यात्मिक स्थल है, ये वृंदावन आध्यात्मिक स्थल है या पर्यटन स्थल है? ये आध्यात्मिक स्थल है, तपोस्थली है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपोस्थली है। ये तपोस्थली में आधुनिकता मैं तो नहीं समझता कि होनी चाहिए। अगर ये आधुनिकता ज़रूरी होती तो इटली में, वेनिस में, जाने कहाँ वो लोग कितने आधुनिक हैं, उनकी संस्कृति कितनी आधुनिक है, उन्होंने तो अपनी गलियाँ नहीं तोड़ी। मैंने तो पिक्चरों में देखता हूँ, मैं मतलब वीडियोस से देखो, पत्थर तक उन गलियों में मुड़े हुए हैं, उन्होंने उनको भी नहीं तोड़ा। प्राचीनता बना के रखी है, अपनी पीढ़ियों को दिखाएंगे आगे जाके कि ऐसी हमारी गलियां थीं, ऐसे हमारे लोगों ने इनको संजोया था। वो भी तोड़ के बराबर कर देते। उन्हें जितनी हज़ारों, मतलब कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती हैं उनके यहाँ, उनका मैंने सुना है अमेरिका में भी ऐसी जगह हैं जहाँ उन्होंने अपनी संस्कृति को संभाल के रखा है। दुबई कितना विकसित है, पर मुझे सुना है कि ओल्ड दुबई भी एक जगह है। मैं तो कभी गया नहीं हूँ, पर मैंने सुना है, जितना हम लोग सुन पाते हैं, लोगों से सुनते हैं, हमारे चचा के बताते हैं कि महाराज जी दुबई में भी संभाल के रखी हैं पुरानी परंपराएं, अमेरिका में भी संभाल के रखी। उनसे ज़्यादा आधुनिक हो जाएंगे क्या आप? परंपराओं के आधुनिकीकरण में प्राचीनता को नहीं कुचल सकते, आप कुंज गलियों को नहीं कुचल सकते, नहीं कुचलना चाहिए। आपको लगता है कॉरिडोर बनने से वृंदावन में कुछ समस्याएं आने वाली हैं आगे जा कर के? देखिए, मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। उत्तराखंड में एक देवी जी हैं, आपको पता होगा, नाम मैं नहीं लूँगा उनका। उनकी नाक पे पानी आया था, बांध बना दिया था, नाक पे पानी आया था, प्रलय आ गई थी। हम अपने बिहार जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, पर जब बालक बिगड़ता है ना, उनकी कुश्ती कुंज गली जब टूटेंगी तो तोड़ने वाले नज़र नहीं आएंगे। हम अपने बिहार जी महाराज से हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के प्रार्थना करते हैं कि इनकी बुद्धि को शुद्ध करें, और आपकी बालक की किसी भी प्रिय चीज़ को आप नहीं ले सकते। ये कुंज गलियाँ ठाकुर जी की प्रिय हैं, हम इनको बचा रहे हैं इस पाप को करने से। माननीय योगी जी को से भी निवेदन कर रहे हैं कि इन पाप को मत करिए। 100 मीटर दूर जमुना जी है, वहाँ बना दीजिए जो बनाना है आपको, खाली पड़ी है जगह, खादर की जगह 100 मीटर तो कम से कम इन कुंज गलियों को रहने दीजिए। इन कुंज गलियों का एसेंस ख़त्म कर देंगे आप। इन कुंज गलियों में राधे राधे बोला जाता है। देखिए, भक्त में और पर्यटक में क्या अंतर है, मैं आपको बताता हूँ स्पष्ट। एक पर्यटक को बदबू आ सकती है और एक भक्त को कुंज गलियों में खुशबू आती है। और खुशबू किसकी आती है? बिहारी जी महाराज की। उस इत्र की खुशबू आती है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की भजन स्थली है निधवन, वहाँ वो भजन कर रहे थे। तो तानसेन और बैजू बावरा जो हैं उस समय के अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, सबको पता है।
तो तानसेन से एक दिन महाराज बोले, अकबर महाराज बोले, उनके राजा हैं, तो उन्होंने कहा तानसेन तुम इतना सुंदर गाते हो, इतना सुंदर गाते हो कि आनंद आ जाता है कि महाराज मैं तो पैरों के धूल के बराबर भी नहीं हूँ जो मेरे गुरुजी हैं। कि अच्छा इतने कौन है तुम्हारे गुरुजी? ने बताया स्वामी श्री हरदास जी महाराज हैं, वो मेरे गुरु हैं, उनसे मैंने सीखा है। उन्होंने कहा भाई चलो उनको बुलाओ, आप उनको दुनिया की संपदा देंगे, जी देंगे, और राजा तो राजा हैं, जो कह देंगे वो देंगे, उनको बुलाओ और हमारी जो है दरबार में जो है उनको गर्व बगाओ, हम उनको सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा महाराज वो इस दुनिया के राजा के लिए नहीं, इस आपके लिए राजा के लिए नहीं गाते, वो इस ब्रह्मांड के राजा के लिए गाते हैं। कि ब्रह्मांड का राजा कौन? कि हमारे बिहारी जी महाराज। अरे ये कैसे हो सकता है? तो अकबर ने लोग भेजे। भाई मद जो होता है, उस राजमद सबसे बड़ा मद है, वो सरकार सिर पर चढ़ा हुआ, तो उन्होंने आदमी भेजा। हरदास जी महाराज ने मना कर दिया, नहीं जाता तुम्हारे यहाँ, डर हमें चाहिए ही नहीं ये, वो दुनिया के मालिक के लिए गाते हैं, बिहारी जी महाराज को सुनाते हैं। तो अकबर था, उसने कहा भाई हमको तो सुनना है। तो उन्होंने कहा महाराज आपको जो है सब चीज़ें छोड़ के सुबह 4 बजे चुपचाप बैठना पड़ेगा जमुना जी के किनारे। तो वो चुपचाप अकबर ने कहा मैं तो सुनूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे, इसको इतनी तारीफ मैंने सुन ली है। तो अकबर जो है हिंदुस्तान मतलब कितना बड़ा राजा था अकबर, वो आया तानसेन के साथ चुपचाप बैठ के झाड़ियों में। अब हमारे बिहारी जी महाराज को स्वामी श्री हरदास जी महाराज सुबह 4 बजे उठा रहे थे, तो गा रहे थे। तो अकबर जो है इतना मंत्र मुग्ध हो गया उस गाने में, वो कब स्वामी जी के पास पहुंच गया, तानसेन कब स्वामी जी के पास पहुंच गया उनको पता ही नहीं चला। स्वामी जी ने देखा कि ये कैसे आ गए, तो स्वामी जी महाराज एकदम चुप हो गए। तो अकबर को होश आया कि ये क्या हुआ भाई। तो उन्होंने कहा महाराज हमने ऐसे ऐसे बात है, मैं जाऊँगा। हाँ ठीक है, तू होगा कुछ, बैठ जा। तू आया क्यों? ये किसने बुलाया था? मैं अपने स्वामी बिहारी जी महाराज की सेवा नहीं कर पा रहा तेरी वजह से। उन्होंने कहा महाराज मैं केवल आपका ये संगीत सुनने आया था, मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ, और मैं ये इत्र लाया हूँ आपके लिए। ये इत्र जो है ये लाया हूँ आपके लिए भेंट करने के लिए आपको। हम तानसेन ने बताया था कि आप ठाकुर जी की इत्र से सेवा करते हैं। उन्होंने कहा हाँ ला ठीक है दे दे। उन्होंने लिया इत्र और फेंक के मार दिया ज़मीन पे। अकबर को बड़ा क्रोध आया, राजमद आ गया तुरंत। जितनी देर ठाकुर जी की कृपा काम करी उतनी देर सब ठीक था, फिर राजमद आ गया, अरे क्या पागल आदमी है, इसने इत्र फेंक दिया, इतना महंगा इत्र था, यानी कहाँ से मंगाया था मैंने, चलो यहाँ से, तो पागल आदमी है। तो अकबर जो है अपने तानसेन को लेकर चल दिया। अब वो ब्रज में जिस जिस जगह जाए उस जगह उसको इस इत्र की खुशबू आए, जिस जिस जगह जाए उस जगह उस इत्र की खुशबू आए। अब अकबर बड़ा परेशान कि भाई इत्र तो वहाँ रह गया, किसी कपड़े में तो नहीं लगा रह गया? कि नहीं महाराज वो तो वहीं फूट गया। तो तब अकबर को समझ में आया कि ये लीला हुई है मेरे साथ। अकबर फिर दोबारा लौट के आया, उसने माफ़ी मांगी कि महाराज मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि साहब, स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने कहा देख मैं रोज़ जमुना जी जाता हूँ, तू किसी घाट चला जाइयो, तू माँ की एक सिड्डी बनवा दे, एक सिड्डी बनवा दे बस, केवल माँ को घाट जो है बाप पक्का करा दे, तू इतना बड़ा राजा है, तू मेरे लाला की एक सेवा ही करा दे। तो अकबर ने कहा महाराज ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। फिर अभिमान आ गया। तो राजा बाएं हाथ का काम है, अभी अब मैं उनको बोलता हूँ और जाते हैं और कर देते हैं। वो उनके सैनिक पहुँचे वहाँ पे, बनाने वाले पहुँचे वहाँ पे। उन्होंने राजा को बुलाया कि महाराज हमारे बस की नहीं है बनाना। कि क्यों? आपको आना पड़ेगा। अकबर वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे ऐसी ऐसी मणियाँ थीं, ऐसी ऐसी मणियाँ थीं, ऐसे ऐसे हीरे जवाहरात पड़े थे कि अकबर ने कभी अपने खजाने में भी नहीं देखे थे वो। फिर वो वहाँ से लौट के आया कि महाराज मैं आपके चरणों का दास हूँ स्वामी जी महाराज, मैं आपके बिहारी जी महाराज को प्रणाम करता हूँ और मैं यहाँ से जाता हूँ। तो ठाकुर जी के भक्तों के आगे अकबर उस समय भी नतमस्तक था, बड़े बड़े राजमद उस समय भी नतमस्तक थे, उन्होंने भी उन कंजगलियों को नहीं तोड़ा, तो आपको भी नहीं तोड़ना चाहिए।